नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करेंगे और आज भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों बादरा क्षेत्र और आसपास की खबरों पर ही, और देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरें आपको विस्तार से और अपडेट के रूप में बताएंगे। और दोस्तों, आज क्या खास है 9 जून को, इसके बारे में भी बताएंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों। 8वीं और 5वीं बोर्ड का परिणाम कल आया था बुधवार को। 27 लाख अभ्यर्थी बैठे थे। 8वीं का 95.59% परिणाम रहा और 5वीं का 93.83% परिणाम रहा। और 12वीं परिणामों की तरह यहाँ भी मेरिट नहीं दी गई थी। और इसके अलावा दोस्तों, अब जल्दी इंतज़ार है सभी अभिभावकों को और सभी विद्यार्थियों को, सभी अध्यापकों को, स्कूल संचालकों को 10वीं के रिजल्ट का, जो कि जल्दी आने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, पंचदेव धाम बांगवा में जो संचालक है बाबा श्री 108 महेंद्र दास जी महाराज, दोस्तों उनका नाम आते ही एक छवि उनकी दिमाग में उभर पड़ती है। एक अलग तरह की तपस्या करने के लिए जाने जाते हैं महाराज महेंद्र दास। और दोस्तों, अब जो उन्होंने एक तपस्या संपन्न की है वो हर गर्मी में लगभग मई और जून महीने के अंदर करते हैं, जब प्रचंड गर्मी दोस्तों होती है और सूरज इस कदर तपीस देता है। उस समय हजार सैकड़ों धूणों के अंदर दोस्तों बैठकर तपस्या करना, और 11 दिन की ये तपस्या थी महेंद्र दास जी महाराज की, जो कि सोमवार को पूर्ण हुई है। और 1008 धूणों के बीच में, जलती हुई धूणों के बीच में बैठकर इस भीषण गर्मी में तपस्या करना दोस्तों बहुत कठिन ही नहीं, असंभव सा प्रतीत होता है, क्योंकि 11 दिन तक लगातार आप तप करने के लिए इस प्रकार, क्योंकि पहले जब तपस्या करते थे ऋषि मुनि, और दोस्तों वो युग अलग था और उसमें तो उम्र भी जो औसत आयु है वो भी 1000 साल बताई जाती है, जो सतयुग थे और उसके बाद में द्वापर युग वगैरह है। लेकिन अब ये चीज़ें संभव नहीं है, इसीलिए अब चर्चा का विषय इस प्रकार की खबरें जो होती है वो बनती है। और दोस्तों, महेंद्र दास जी महाराज के बारे में जो बांगवा पंचदेव धाम के महंत है दोस्तों, उनके बारे में मैं आपको बताऊं तो वो पेट पिलानी यात्रा करते हुए लेट कर, पेट पिलानी का मतलब लेट कर ज़मीन के ऊपर रेंगते हुए, एक प्रकार से जो धाम है रुणेचा धाम, रामदेवरा धाम दोस्तों, भादरा से अगर उसकी दूरी का आंकलन करके मैं आपको बताऊं तो 500 किलोमीटर से कहीं अधिक किलोमीटर का एक साइड का रास्ता है, अर्थात 1000 किलोमीटर अप डाउन रास्ता भादरा से बाबा रामदेवरा रुणेचा जैसलमेर ज़िले में जो है वहाँ वो पेट पिलानी होकर यात्रा गए थे। और इसके अलावा वहाँ से जोत भी लेकर आए थे, जो जोत लगातार पंचदेव बांगवा धाम में प्रज्वलित है। और इसके अलावा दोस्तों, सर्दी में यहाँ तपस्या पूरी नहीं होती महेंद्र दास महाराज की। सर्दी के समय जब कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ती है, उस समय सुबह 5 बजे दोस्तों 100 घड़ों के साथ, घड़ों में पानी भरकर 100 घड़ों से स्नान करते हैं। और ग्रामवासी ये स्नान महाराज जी को करवाते हैं। उनके ऊपर एक छालनी लगाई जाती है, उस छालनी में पानी डाला जाता है और वो सैकड़ों बूंदों के रूप में महाराज महेंद्र दास के ऊपर इस भीषण कड़कड़ाती ठंड में दोस्तों महेंद्र दास जी महाराज के शरीर के ऊपर पड़ता है। और 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 घड़ों का जो पानी है वो लगातार एक के बाद एक घड़ों का पानी डाला जाता है। और ये तपस्या भी लगातार चलती है, रोज़ाना 100 घड़ों के पानी से स्नान करते हैं। तो इस प्रकार की तपस्या के लिए जाने जाते हैं महेंद्र दास महाराज। और इनके बारे में मैं बताऊं तो आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में भक्तजन इनके धाम पर पहुंचते हैं। इसके अलावा दोस्तों, 10 जून से चलेगा जिले में एक बार फिर शुद्ध के लिए युद्ध का अभियान। तो दोस्तों, शुद्ध के लिए युद्ध का अभियान अक्सर हमने हर साल देखा है दीपावली और होली त्योहारों के पहले, लेकिन आप सोच रहे होंगे अब प्रशासन कैसे चला रहा है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा विभाग है, ऐसा प्रशासन है जिनका जो कार्य है उससे किसी प्रकार की राहत नागरिकों को नहीं मिल पाती है।
दोस्तों ये विभाग जो स्वास्थ्य विभाग है, जो छापे मारता है और जो सैंपल लेकर जाता है, ये विभाग जब सैंपल लेकर जाता है किसी दुकान से, किसी मावे का, दूध का, पनीर का, आटे का, खाद्य तेल का या किसी मसाले का, किसी भी चीज़ का जब सैंपल लेकर जाते हैं तो उसमें विशेष लैब में ये जांच के लिए भेजा जाता है और वहाँ 1 महीने बाद में इसकी रिपोर्ट आती है। तब तक लोग जो सैंपल लेके गए थे उसका जो सामान है वो खाकर कंप्लीट भी कर देते हैं, और जिनको इसका रिएक्शन होना है, ये जहर कितना किसको असर करना है, वो कर चुका होता है। उसके बाद में रिपोर्ट आती है, और जब रिपोर्ट आती है, सैंपल फेल होता है, पास होता है, उसके बाद में जो एक्शन रिएक्शन विभाग के होते हैं उसका क्या फ़ायदा है, क्या औचित्य है, आप इसके बारे में विस्तार से बताएं। और दोस्तों कमेंट भी इसमें करिएगा इस विभाग के बारे में। हम ज़रूर आपको नेगेटिव न्यूज़ इस विभाग की बता रहे हैं। दरअसल इस विभाग की ये नेगेटिव न्यूज़ इसलिए है क्योंकि इसका कोई फ़ायदा आम आदमी को नहीं हो पाता है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बताऊं तो लगभग जितने भी मिलावटिए हैं, चाहे वो मसाला में हो या घी में हो, पनीर में हो, मावा में हो, आटा में हो, तेल में हो, दोस्तों किसी में हो, यहाँ सभी की बंदी दोस्तों चर्चाओं की माने, अगर गुप्त सूत्रों की माने तो यहाँ बंदी होती है, और यहाँ से बंदियों का जो कलेक्शन होता है वो किसी एक व्यक्ति के लिए निर्धारित होता है, वो उठाकर इन अधिकारियों को देता है, डिवाइडेशन होता है। तो कैसे इन मिलावटियों पर कार्रवाई होगी, ये हम आपको पूरे विश्वास के साथ और जिम्मेवारी के साथ बताते हैं दोस्तों। इसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ बादरा नहीं, टोटल राजस्थान, टोटल देश में इस प्रकार की व्यवस्था चल रही है। और हमारा प्रशासन तो किस कदर नकारा है, इसकी हर बार अखबारों में न्यूज़ें भी आती है। और सिर्फ दीपावली, होली से पहले ये विभाग जो है वो एक्टिव होता है। अब कैसे एक्टिव हुआ है, अभी कोई दीपावली दूर है, होली का त्यौहार मार्च महीने में अभी गया है, तो अब ये कोई अधिकारी नया आता है तो ज़रूर इस अभियान का एक बार जो है उसको एक्टिव करता है। और दोस्तों मैं तो ये कहूँगा ये कवायद होगी मंथलियाँ बांधने की, क्योंकि कोई अधिकारी जो है सख्ताई नहीं करेगा तो उसको दुकानदार, उसके पास जो मिलावटी हैं, जो चोर उचक्के हैं, जो चोरियां करते हैं, हर चीज़ में जो मिलावट जहर बेचकर जनता के साथ विश्वासघात करते हैं, जो सरकार की आंखों में मिर्च झोंकने का काम करते हैं, ऐसे दुकानदार उनके पास पहुंच जाते हैं और मंथली का जो सिस्टम है वो मंथलियाँ बांध दी जाती है। तो इस प्रकार की इस डिपार्टमेंट का क्या फ़ायदा है दोस्तों। लेकिन फिर भी हम आपको बताएं तो ये 10 जून से ये अभियान चलाया जा रहा है, और देखते हैं हम भी इसकी कवरेज करेंगे दोस्तों, कहाँ से सैंपल लिए जाते हैं। लेकिन वही बात हमने आपको बताया, 1 महीने के बाद इन सैंपलों की रिपोर्टें आती है, तब तक जो सैंपल लिया हुआ शेष माल है वो सारा का सारा खपत हो जाता है, आप और हम सबके शरीर के अंदर चला जाता है। वो चाहे जहर हो या फिर वो अमृत हो, वो हम निगल जाते हैं। तो ऐसे विभाग का हम क्या करें दोस्तों। फिर भी ये अभियान जो है वो 10 जून से चलेगा, और दुकानदारों के लिए समस्या तो एक बार पैदा होगी, क्योंकि उनकी किस प्रकार की सेटिंग है, किस प्रकार की स्वरूपों में शुरुआत में या पहले से बंदी हुई है, इसके बाबत वो चीज़ें सारी नई होगी। तो इसके अलावा दोस्तों अब हम जिक्र करते हैं T20 मैच का, जो कि आज दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच में खेला जाएगा। जब आप समाचार सुन रहे हैं तो वो मैच 7 बजे प्रारंभ हो गया होगा, 7 बजे का समय है। और अब तक दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच में दोस्तों 15 मैच हुए हैं, जिनमें 9 भारत ने जीते हैं और 6 मैच दक्षिण अफ्रीका ने जीते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं तो इस T20 मैच का जो प्रथम मैच होगा इसका बहुत महत्व है। क्यों है? क्योंकि अब से पहले लगातार 12 मैच भारत ने T20 के जीत लिए हैं, और ये जो जीतने जा रहा है भारत, ये 13वां मुकाबला है। और ये 13वां मुकाबला अगर भारत जीत जाता है दक्षिण अफ्रीका से तो ये एक नया विश्व रिकॉर्ड बनेगा दोस्तों, क्योंकि अब तक जिस किसी के भी नाम था ये 12 तक का रिकॉर्ड था। लेकिन 13 मैच लगातार T20 में किसी भी देश ने अभी तक नहीं जीते हैं, तो भारत ये कारनामा करने के बेहद नज़दीक है। और दोस्तों ये श्रृंखला जो अब चल रही है, ये 5
T20 मैचों की सीरीज़ है जिसकी शुरुआत आज होने जा रही है। तो दोस्तों इसके अलावा अन्य खबरों की ओर रुख करें तो भारत के सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री जो राजमार्ग मंत्री जो है नितिन गडकरी, दोस्तों उन्होंने दुनिया में अपना नाम जो है कमाया है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अब इनका नाम आ गया है। दोस्तों ये क्यों आया है मैं आपको बताऊं तो पहले भी इन्होंने 1-2 रिकॉर्ड सड़क बनाने की दिशा में लिए थे, बनाए थे। दोस्तों पूरी दुनिया में आज भारत में सबसे तेज़ गति से सड़कें बन रही है, सड़कों का निर्माण हो रहा है। और अब जो निर्माण हुआ है उसके बाबत मैं आपको बताऊं तो 105 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर का राजमार्ग तैयार किया गया है। दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है और दोस्तों इसका विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है और ये बनाया गया है NH 53 अर्थात NH 53 पर। और शनिवार सुबह 6 बजे से इसका कार्य प्रारंभ हुआ था और सड़क निर्माण में 800 कर्मचारियों के साथ साथ 700 मजदूर भी लगे थे और 75 किलोमीटर की सड़क मात्र जो है अल्प समय में बना दी गई, मात्र 105 घंटे में बना दी गई और ये विश्व रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों ये जो राजमार्ग है वो आपको मैं बताऊं कलकत्ता, रायपुर, नागपुर और अंकोला को जाने वाला ये मार्ग है और नितिन गडकरी द्वारा ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया गया, एक विश्व रिकॉर्ड ये बना है। इसके अलावा दोस्तों आज क्या विशेष दिवस है 9 जून को, इसके बारे में भी बताएंगे। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं 14 जून को बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले जो नेठाणा गांव में लगातार धरना प्रदर्शन जारी है उसमें दोस्तों एक प्रकार से बहुत बड़ा मूवमेंट आने वाला है और वो मूवमेंट है 14 जून को सुबह 11 बजे भादरा में विशाल जन आक्रोश सभा का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों विशाल जन आक्रोश सभा जिसमें तहसील भर के बिजली उपभोक्ता और बिजली बिलों में परेशानी से जूझ रहे किसान और इनसे संबंधित जो शिकायतें हैं वो सभी उपभोक्ता इकट्ठे होंगे और किसान इकट्ठे होंगे और ये आगाज़ होगा संभवतः जो उपखंड कार्यालय है उसका घेराव किया जाएगा, उसके आगे सभा की जाएगी और जो कनेक्शन है नेठाणा गांव में किसानों के काटे गए, मजदूरों के काटे गए, उसके विरोध में जो पुलिस की दमन की नीति है उसके विरोध में और जो बिजली बिलों में भारी लूट है, बिजली की जो अनावश्यक चार्जेस लिए जाते हैं उसको लेकर भी और जो मांग है दोस्तों वो मांग पत्र फिर सामने रखा जाएगा। 200 यूनिट फ्री लोगों को दिए जाने की मांग है। कोरोना काल के दौरान जो बिजली के बिल आए वो माफ़ करने की मांग है। तेज़ गति से जो मीटर चल रहे हैं उनको बदले जाने की भी मांग है और काटे गए कनेक्शन को बहाल करने की आदि अनेकों तरह की मांग है जो कि एक राज्यव्यापी आंदोलन के रूप में ये आंदोलन जो है पिछले 3 सालों से भादरा तहसील में लगातार चल रहा है। और दोस्तों इस आंदोलन से भादरा की राजनीति में भी एक प्रकार से गर्माहट आएगी क्योंकि बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले जो लगातार ये धरना प्रदर्शन चल रहा है उसकी चपेट में दोस्तों हमारा क्षेत्र का विधायक बलवान पूनिया भी आ चुके हैं। वो भी नेठाणा में जब एक बार गए थे तो कुछ बिजली उपभोक्ता के कार्यकर्ता थे जो वहाँ के निवासी थे उनके साथ गर्मा गर्म बहस भी हो गई थी जिसका एक वीडियो भी हमने आपको बताया वो वायरल हुआ था और उसके बाद में विधायक का लगातार इस गांव में विरोध भी होता रहा है। तो कुल मिला के विधायक बलवान पूनिया इसमें क्या भूमिका निभा सकते हैं? क्या विधायक बलवान पूनिया जिस प्रकार से अपनी बुलंद आवाज़ को विधानसभा में क्वेश्चन उठाते हुए अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हुए सरकार को नाको चने चबाए जाते हैं और विपक्ष को भी करारा जवाब बलवान पूनिया द्वारा दिया जाता है, उसको क्या वो आवाज़, वो भारी आवाज़ और वो भादरा क्षेत्र की आवाज़ जिसको चुनकर लोगों ने विधानसभा में भेजा है वो आवाज़ बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के इन उपभोक्ताओं के लिए उठ सकती है? क्या ये जो मांग नाजायज़ मांग है और राजस्थान सबसे ज़्यादा बिल जो चार्जेज हैं दोस्तों वो टैक्स है वो वसूल रहा है, ऐसा ही पेट्रोल और डीजल में भी हो रहा है दोस्तों।
क्या इनके ऊपर, इन मुद्दों के ऊपर बलवान पूनिया कभी अपनी आवाज़ बुलंद विधानसभा में करेंगे? दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है। क्यों बलवान पूनिया जो है इस आवाज़ को बुलंद हमारे विधानसभा में करते हैं? तो दोस्तों ये मांग हम सब को, क्षेत्रवासियों को, विधायक को अवगत करवाते हुए ये मांग उठाने के लिए हमारे जनप्रतिनिधि को बाध्य करना पड़ेगा, ताकि विधानसभा में हमारे क्षेत्र के लोगों की, बिजली उपभोक्ता जितने भी हैं, उनकी मांग जो है राजस्थान के पटल पर जा सके। तो दोस्तों इस समीक्षा में इतना ही। दोस्तों अब शुरुआत करते हैं 9 जून को क्या विशेष दिवस है। और दोस्तों आज एक खास, आज राष्ट्रपति के चुनाव का भी ऐलान हुआ है दोस्तों, घोषणा हुई है। और राष्ट्रपति के चुनाव 18 जुलाई को वोटिंग होगी, 21 को परिणाम आएगा। और 24 जुलाई तक दोस्तों हमारे राष्ट्रपति जो वर्तमान में है रामनाथ कोविंद, उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। और 25 जुलाई को संभवतः नए राष्ट्रपति जो है इस देश में शपथ लेंगे। इसके बारे में भी विस्तार से हम बात करेंगे। और दोस्तों आज 9 जून को क्या विशेष दिवस है। दोस्तों 1964 को आज ही के दिन लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। और दोस्तों लिएंडर पेस और महेश भूपति की जोड़ी ने आज ही के दिन 2001 में फ्रेंच ओपन का युगल खिताब जीता था। इसके अलावा भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी का 1949 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। और इसके अलावा 1900 में भारत के लोक नायक, आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का दोस्तों आज ही के दिन निधन हुआ था। और रांची जेल में उनका निधन हुआ था। इसके अलावा महाराष्ट्र के प्रसिद्ध चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन का 2011 में दोस्तों आज ही के दिन लंदन में निधन हुआ था। इसके अलावा दोस्तों 9 जून को आज ही के दिन निरंजन नाथ बबूता सिद्ध जोतराम जी महाराज का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। हमारे क्षेत्र में जोतराम जी की मान्यता बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों ग्राम बनीण में, तारानगर तहसील के बनीण गांव में जो है जागरण, भंडारा आदि जो है सिद्ध बबूता नाथ जी के मंदिर में अनेकों कार्यक्रम इसको लेकर आयोजित किए जाते हैं। और मेले जैसा वातावरण दोस्तों वहाँ बन जाता है। इसके अलावा दोस्तों 9 जून को आज गंगा दशहरा भी मनाते हैं। तो गंगा दशहरा बहुत पवित्र दिन है दोस्तों। आज के दिन गंगा में डुबकी लगाना बहुत ही श्रेयकर और पवित्र माना जाता है। और पृथ्वी पर गंगा का अवतरण दिवस के रूप में भी आज के दिन मनाते हैं। और भागीरथ जी के अथक प्रयासों से गंगा का जो है पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन गंगा दशहरा मनाते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है, गंगा दशहरा का समय जो है वो कल भी होने वाला है। तो मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊं तो इस वर्ष 10 जून 2022 को केवल 7 घंटों के लिए, कल जो दशमी है वो 7 घंटों के लिए, 7 घंटे और 26 मिनट तक के लिए विद्यमान है दोस्तों। जबकि आज 9 जून को जो दशमी का समय है वो है 8 घंटा 22 मिनट का। तो आज के लिए जो दिन भर था स्नान का बहुत विशेष महत्व है। और इसमें दोस्तों लगभग 10 योग बन रहे हैं। आज के दिन जो है 10 योग बन रहे हैं। और 9 जून को जो आज गंगा दशहरा मनाया जाता है दोस्तों, इसमें लगभग ज्येष्ठ मास और शुक्ल पक्ष जो कि आज है, दशमी तिथि, हस्त नक्षत्र और व्यतीत पाल योग और कन्यास्थ चंद्र योग दोस्तों ये भी है। और वरस्त रवि योग, ये जो योग हैं लगभग 7 योग, ये 7 योग एक साथ मिल रहे हैं। तो इससे भी इस दिन का महत्व बढ़ जाता है दोस्तों। इस दिन और कल दशमी के दिन भी आप छबील, भंडारा आदि लगाकर पुण्य का लाभ अर्जित कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव की, जैसा कि मैंने आपको बताया, घोषणा हो चुकी है। और रामनाथ कोविंद जो है दोस्तों देश के 14वें राष्ट्रपति हैं। और इसके बाद में अब जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी राष्ट्रपति चुनाव के लिए। तो दोस्तों हमारे देश में सारे के सारे पावर जो है
वो बेशक प्रधानमंत्री के पास होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव की एक अलग गरिमा और अलग मान्यताएं होती है दोस्तों। इसमें कौन वोट कर सकता है, कौन नहीं, दोस्तों इसके बारे में विस्तार से मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। सभी विधायक इसमें वोट करते हैं दोस्तों, सभी सांसद लोकसभा और राज्यसभा के इसमें वोट करते हैं। तो देश के 4120 विधायक हैं जो कि सभी के सभी इसमें अपना मत डालेंगे, और 543 सांसद हैं लोकसभा में और 233 सांसद हैं राज्यसभा में। वो सारे के सारे दोस्तों वोट करते हैं, और लगभग कुल मिला के 4896 कुल जनप्रतिनिधि हैं देश के, जो कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग के लिए जो है अपना वोट का उपयोग करेंगे और यही राष्ट्रपति को चुनेंगे। तो दोस्तों इसके अलावा हमारा संविधान जो अनुच्छेद 54 है उसके तहत जनता जो सीधे है वो राष्ट्रपति को नहीं चुन सकती है, लेकिन जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि राष्ट्रपति को चुन सकते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं इस अनुच्छेद 54 में निहित है। और 4996 निर्वाचकों के वोटों का मूल्य मैं आपको बताऊं तो 10,98,882 है। सभी विधायक और सांसदों का जिनको वोट करना है राष्ट्रपति को, उनके वोटों का मूल्य 10,98,882 है दोस्तों। अलग अलग मैं आपको बताऊं तो विधायकों के वोटों का मूल्य है 5,49,474, जबकि सांसदों के जो कि राज्यसभा और लोकसभा के उनके वोटों का मूल्य है 5,49,408। तो समथिंग बराबर है, लेकिन विधायकों की संख्या 4120 है और सांसदों की संख्या 543 और राज्यसभा के 243। आप सोच रहे इस प्रकार से कैसे ये वोट की वैल्यूशन जो है वो निकाली जाती है। इसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से अगर बताऊं तो 1971 की जनगणना की जो आबादी के आंकड़े हैं, 1971 की जनगणना की जो आबादी के आंकड़े हैं उसके आधार पर वोटों का मूल्य निकाला जाता है दोस्तों, अब का नहीं, 1971 की आज़ादी का। तो दोस्तों विधायक के वोट का मैं सर्वप्रथम आपको जल्दी से बताता हूँ। विधायक के वोटों का वोटेज निकालने के लिए जो वजन होता है, वोटेज होती है, उनकी वैल्यू होती है, उनकी कीमत जो बोलते हैं, वो निकालने के लिए प्रदेश की जनसंख्या को चुने गए विधायकों की संख्या में बांटा जाता है। आप समझ गए होंगे। और ऐसे में जो एक आंकड़ा निकलता है उससे 1000 का भाग दिया जाता है, और ऐसे में ऐसे ही किसी विधायक के वोट की वैल्यू फिर निकल आती है। तो इस प्रकार से विधायकों के वोटों की वैल्यू जो है वो निकाली जाती है प्रदेश की जनसंख्या के आंकड़े को और चुने गए विधायक के आंकड़ों से में बांटा जाता है, और ऐसे में जो आंकड़ा आता है उसमें 1000 का भाग दिया जाता है। तो यहाँ विधायकों की वैल्यू निकल आती है। अब दोस्तों बात करें सांसदों के वोटों की वेटेज कैसे की जाती है, तो इसका गणित कुछ अलग दोस्तों है। और पहले सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए विधायकों का वोटों का वेटेज जोड़ा जाता है। सभी राज्यों के विधायकों के चुने हुए विधायकों के वोटों का वोटेज जोड़ा जाता है, एक प्रकार साझा किया जाता है। अब इस सामूहिक वोटेज का राज्यसभा और लोकसभा के चुने हुए सदस्यों की कुल संख्या इन सांसदों की, राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों की कुल संख्या में भाग दिया जाता है, और इस तरह जो संख्या आपके सामने होगी वो इन सांसदों का वेटेज होगी, जो वज़न, जो वैल्यू इनके वोटों की है वो होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है वोट राष्ट्रपति को दिए जाते हैं, और राष्ट्रपति को वोट जो देते हैं विधायक और सांसद, उनके वोट की वैल्यू इस प्रकार से हमारे भारत के संविधान में निकाली जाती है। और वर्तमान में मैं आपको बताऊं तो यूपीए के पास जो कांग्रेस समर्थित दल है उनके पास दोस्तों 23% वोट है, जबकि एनडीए के पास 49% जो वोट है वो है, और बाकी अन्य के पास है। तो इन वोटों के हिसाब से देखें तो राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो चाहेगा
वो लगभग राष्ट्रपति, अगला राष्ट्रपति बनेगा भारत का। और वो कौन होगा इसके बारे में भी जल्दी हम आपको 1-2 दिन में विस्तार से सभी नामों की बताएंगे। और उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया का भी बहुत पहले से नाम चल रहा था कि उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है राजस्थान से, राजनीति से वसुंधरा राजे को ले जाकर केंद्र में। तो दोस्तों ये भी संभावना है और आगे हम विस्तार से आपको बताएंगे कि उसके बाद में फिर राजस्थान में भी हम आंकलन करेंगे कि राजस्थान में फिर भाजपा का चेहरा अगर वसुंधरा जी को ले जाया जाता है तो कौन होगा, और क्या ये कयास कोरे कयास है या फिर इसमें कोई सच्चाई भी है, इसके बारे में भी हम विस्तार से दोस्तों ज़रूर बात करेंगे। और अब दोस्तों मैं आपको जल्दी से आज के लिए इतना ही मंडियों के भाव और मौसम के मिजाज के बारे में बता दूं। तो गोलू वाला से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। नरमा यहाँ 12,500 रुपये प्रति कुंटल रहा और ग्वार के भाव 5,605 रुपये, जबकि गेहूँ के भाव 2,025 और जौ के भाव 2,525, चना के भाव 4,326, जबकि सरसों के भाव 6,402 रुपये प्रति कुंटल है। संगरिया मंडी में दोस्तों जौ के भाव 2,730 और गेहूं के भाव 2,079, जबकि ग्वार के भाव 5,450, सरसों के भाव 6,595, चना के भाव 4,525 रुपये प्रति कुंटल है। नौर में दोस्तों सरसों 6,760, चना के भाव 4,700, मोट के भाव 7,000, तारामीरा के भाव 5,477, ग्वार के भाव 5,905 रुपये, जबकि गेहूं के भाव 1,900 रुपये और जौ के भाव 2,327 रुपये प्रति कुंटल है, जबकि अरंडी के भाव 7,250 रुपये प्रति कुंटल है। और अनूपगढ़ मंडी में सरसों दोस्तों 6575, गेहूं के भाव 2,151, चना के भाव 4,537, जबकि तारामीरा के भाव 5,252 है और ग्वार के भाव 5,500 रुपये प्रति कुंटल है। रावतसर मंडी में ग्वार दोस्तों 5,573, मूंग के भाव 5,071, सरसों के भाव 6,323, तारामीरा के भाव 5,440, अरंडी के भाव 6,657, चना के भाव 4,570, जबकि मेथी के भाव 5,350 और गेहूं के भाव 1,960 रुपये प्रति कुंटल है। और आज की अंतिम मंडी सादुलपुर मंडी में भाव देखें तो ग्वार के भाव 5,665, चना के भाव 4,700, मूंग के भाव 5,700, मोट के भाव 6,500 और गेहूं के भाव 2,075, जौ के भाव 2,600 और सरसों के भाव 6,450 रुपये प्रति कुंटल सादुलपुर मंडी में बताए जाते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा मौसम का अनुमान आपको बताइए। आज दोस्तों भीषण गर्मी रही, लगभग 43 से 44 डिग्री टेम्परेचर रहा। बादलों का आना जाना जरूर रहा, लेकिन गर्मी उमस का जो वातावरण था दोस्तों वो अब बढ़ने लगा है धीरे धीरे। और इसके अलावा 49-50% तक बादल छाए रहे और ये परिवर्तनशील मेघों का जो आप देर शाम को देख रहे हैं आना आसमान में छाना हुआ है, वो कहीं ना कहीं आपको ठंडक देकर जाएंगे, क्योंकि गर्मी से राहत दे सकते हैं, क्योंकि हल्का चक्रवात क्षेत्र में उठता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसकी बदौलत आज रात्रि को 0.6 mm बरसात भी आ सकती है। तो भादरा आसपास क्षेत्रों में 0.6 mm बरसात आज रात्रि को इन परिवर्तनशील मेघों से आ सकती है। 58%, 60% बादल रात्रि को भी छाए रहेंगे। तो 10 जून को कल मौसम कैसा रहने वाला है? 33 से 40 डिग्री टेम्परेचर दिन में और 42 से 45 डिग्री दोपहर को और 39 से 45 डिग्री ही शाम तक। तो कल देर शाम तक भी गर्मी हुमस का वातावरण रहेगा। कल मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, 18 से 32 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी और कल मौसम बिल्कुल इस प्रकार से खुलेगा कि आसमान में आपको बादल बहुत कम दिखाई देंगे और सुबह के समय तो बिल्कुल नहीं होंगे। रात्रि को ज़रूर 30% बादल आपको दिखाई देंगे और रात्रि को 34 से 37% टेम्परेचर रहेगा। 22 से 32 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। तो दोस्तों ये रहे आज के मौसम के बारे में, मंडियों के भाव के बारे में और समीक्षा आदि खबरें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।